यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। यह जो ज्ञान का निरंतर जानना 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 प्रवाह बह रहा है, इस प्रवाह में निर्विकल्प सत्ता स्वरूप जो चैतन्य तत्व है, यह सत्ता ही मैं हूँ।
सत्ता की ओर लक्ष्य जाने पर परिणाम का पलटना रुक नहीं जाता और परिणामों को रोकने की चेष्टा, परिणामों को रोकने का भाव, यह तो विश्व की व्यवस्था के साथ में छेड़खानी है। जगत तो जगत की योग्यता के अनुरूप परिणमित होगा, यह जगत का स्वभाव है। देह बचपन से युवानी की ओर, युवानी से वृद्धावस्था की ओर परिणमित होगा, यह देह का स्वभाव है। और आत्मा निरंतर जानने 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 रूप परिणमित होता है, यह आत्मा का स्वभाव है। और स्वभाव की जागृति, यह जागृति ही धर्म है। उत्पाद और व्यय को रोका नहीं जा सकता। उत्पाद व्यय की ओर जो दृष्टि जाती है, वह दृष्टि को पलटना है। अगर आज हम बहुत ही गहराई में सूक्ष्म में जाएंगे कि वो जो दृष्टि पलटना है, परिणामों से दृष्टि हटाकर ध्रुव की ओर दृष्टि करना है। मगर दृष्टि और दृष्टा ये दोनों ही अलग अलग है। यह जानन धारा और ज्ञान सत्ता ये दोनों अलग अलग है। तो अगणित ज्ञेयों के जो प्रतिबिंबों से जो ज्ञान की अवस्था अलिप्त रहती है, और वह अलिप्तता उस ज्ञान की अवस्था के स्वभाव में है। इस अवस्था में जो सत्ता मात्र ध्रुव न्यायक है, इस न्यायक पर ही दृष्टि बनी रहे। मगर दृष्टि, ये दृष्टि मैं तो नहीं हूं। इसलिए न्यायक को देखना है, न्यायक की ओर दृष्टि करनी है, न्यायक में अपनापन करना है। इन सब विकल्पों से न्यायक की प्राप्ति नहीं होती। जो पर्याय न्यायक को पाती है, उस पर्याय के अनुभव के पूर्व जो तत्व चिंतन चलता है, यह तत्व चिंतन तो सत्ता मात्र का चलता है। और फर्क ही नहीं पड़ता। देखो, ऐसा है, ये शरीर में परिवर्तन तो निरंतर आ रहा है, मगर फिर भी परिवर्तन के कारण उस अपनेपन की जो मान्यता है, उस मान्यता में कोई फर्क नहीं पड़ा। बचपन से लेकर के जवानी तक ये देह पलटता रहा। देह बूढ़ा हो जाता है तो देह का मोह कम नहीं हो जाता।
क्योंकि आईना बदलने के कारण चेहरा बदल नहीं जाता। यदि एक आईने में देखा और चेहरे पर दाग है, तो दूसरे आईने में देखेंगे तो दाग तो वही रहेगा। शरीर बचपन से जवान और जवान से फिर बूढ़ा हो जाता है, मगर वह जो मोह का भाव है वह तो वही का वही रहता है। और ये तो एक ही शरीर की अवस्था है। मृत्यु होते ही तो पूरा शरीर ही बदल जाता है। फिर भी निगोदिया जीव को देखो, एक देह में से निकलते ही उस आलू के छोटे से ऐसे टुकड़े के अंदर अनंत निगोदिया जीव, और जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते रहते हैं। तो देह तो छूट जाता है, नया देह मिलता है। एक सांस में 18 बार तो जन्म लेते हैं और मरते हैं। ये शरीर बदलता रहता है। तो पर्याय बदलने पर भी मैं देह हूं ये भाव नहीं बदला। ऐसे ही ज्ञानी को देह बदलता है। जैसे मुनि है, अब सहदेव और नकुल है, वह मुनि की अवस्था में है तो ध्यान में लीन है। अब फिर वे यहां से सर्वार्थ सिद्धि में देव बने, तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि थे, अब वे वहां चौथे गुणस्थान वर्ती देव हो गए। मगर देव होकर के भी वह जो आत्मा में अपनापन था वह छूटा नहीं। जैसे अज्ञानी का देह में से अपनापन नहीं छूटता, ऐसे ही सम्यक दृष्टि का आत्मा में से अपनापन नहीं छूटता, मृत्यु आए तो भी। मगर ये बात सिर्फ यहां तक की नहीं है, यह बात है मृत्यु होने पर भी अपनापन नहीं छूटता। मैंने जब कोई भी ज्ञेय जाना तो ज्ञेय को जानने के काल में एक समय में ये ज्ञान की अवस्था बदल गई। उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय ये हो रहा है। तो उत्पाद व्यय हो रहा है ज्ञान की अवस्था का। फिर भी वो जो ज्ञान सत्ता में अपनापन है, ये अपनापन छूटता नहीं। यही मैं हूं, सत्ता मात्र, ज्ञान 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 ज्ञान। और कैसे निर्विकल्प रहते हैं, सत्ता मात्र। देखो इसका ऐसा है कि जब कोई मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है, और भरत चक्रवर्ती को ले लो कि मुनि हुए, अंतर मुहूर्त तक आत्मा में लीन रहे, केवल ज्ञान हो गया। मुनि दीक्षा अंगीकार करते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। ये भी कैसी कर्म की लेन देन है। जो भरत चक्रवर्ती मुनिराज को आहार दान देने के लिए खुद खड़े रहते थे, ऐसा नहीं कि अपने नौकरों से कहते थे कि तुम मुनि को आहार देना। 6 खंड के अधिपति है, मगर ज्ञानियों की भक्ति निराली भक्ति है। उनका व्यवहार इतना निराला व्यवहार है। खुद महल के बाहर खड़े हैं, भावलिंगी मुनिराज के दर्शन कब हुए, और 6 खंड के अधिपति 96,000 रानियों को भोगने वाले ऐसे चक्रवर्ती उन मुनिराजों के प्रति इतने समर्पित, मगर
मैं बात कुछ और आपको कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मुनिराज को आहार दिया, ऐसे भरत चक्रवर्ती को आहार के लिए भी निकलना नहीं पड़ा। मुनि धर्म अंगीकार किया, आत्मा के ध्यान में लीन हुए और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया। यह है ज्ञानी की परिणति, कि जिनको तुमने जीवन में पुण्य किया होगा, दूसरों को खाना खिलाया होगा, तो तुम्हें खाना खाने को मिलेगा। भला कर भला होगा। तो मुनिराजों को तो उन्होंने आहार दिया था, मगर दीक्षा लेने के बाद में खुद आहार लेने के लिए नहीं निकलना पड़ा। अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो गया। वो सच्चा भक्त है, वो ये कर्म की थ्योरी में जाता ही नहीं है। और उस समय उनकी आत्मा की परिणति, एक ओर से 6 खंड के मालिक, ये दोनों में कितना कॉन्ट्राडिक्ट लगेगा। तुमको लगेगा कि मैं तो पत्नी के साथ में रहता हूं, तो गुरु की भक्ति कैसे करूं? तू तो एक पत्नी के साथ में रहता है, वो 96,000 रानियों के साथ में रहते थे, और फिर भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि भोग अलग है और भक्ति अलग है, और एक ही आत्मा में ये दोनों प्रकार के भाव अंतर में, उसकी परिणति में हो सकते हैं, और कहीं पर भी कमी नहीं। रानियों को छोड़ा नहीं है और मुनियों को भी छोड़ा नहीं है, कर्म के क्षेत्र में भी और धर्म के क्षेत्र में भी। तो भरत चक्रवर्ती, और वो जो उनका बल था ना, उस बल की वजह से ही वे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाए। जितना ज्यादा कषाय था, बाहुबली में इतना कषाय नहीं था ना। ऐसे देखोगे तो बाहुबली एक बार जीत गए, दूसरी बार जीत गए, तीसरी बार जीत गए, अब 3-3 बार तो जीत गए हैं। दृष्टि युद्ध में जीते, जल युद्ध में जीते, मुष्टि युद्ध में जीते, 3 युद्ध में तो जीत चुके हैं। फिर भी भरत चक्रवर्ती ने चक्र छोड़ा। तो इतना जो कषाय का भाव दिखता है, वो वास्तव में उनके भीतर नहीं है। उनके भीतर में जो वो चैतन्य का जोर था ना, उस जोर की बात ही अलग है। भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार का विकल्प चक्रवर्ती को आता है। कर्म के ऋणानुबंध, कर्म की लेन देन, उसका हिसाब लगाने के लिए वह ज्ञानी जाते ही है। कब आएगी ऐसी अपूर्व दशा कि जहां दोनों प्रकार के भाव होते हो, फिर भी भरत चक्रवर्ती रानियों को भोगते हैं और भरत चक्रवर्ती मुनिराजों की भक्ति करते हैं, मगर दो में से कोई भी भरत चक्रवर्ती नहीं है। वो भरत चक्रवर्ती नहीं है, ये भी दोनों प्रकार के उनके कर्म के उदय है। ये कर्म के खेल है। उस समय भी उनको उसमें कहीं पर भी लेपाईमान नहीं होते कि मैं भोगने वाला और मैं भक्ति करने वाला। निरंतर ज्ञान की अलग अलग जानने वाली इन अवस्थाओं में मात्र सत्ता को ही वे देखते हैं, और ऐसा जोर, और ऐसा जोर, इसका भाव कितना सूक्ष्म है, कितना गहरा भाव है। ऐसा समझो कि दोपहर में 1 बजे केवल ज्ञान हुआ। समझने के लिए कि दोपहर में 1 बजे केवल ज्ञान हुआ। 12:12 पर उसके बाद में वे आत्मा के ध्यान में लीन हुए।
अंतर मुहूर्त 12:12 से लेकर के 1 बजे तक। 1 बजे इसीलिए क्योंकि 1 बजे माने 13 बजे, तो 13 बजे माने 13वें गुणस्थान का जो वो 13 बजे, वो एक आत्मा के आश्रय से वो 13वें गुणस्थान में, वैसे कहो तो 1 बजे भी है, ऐसे कहो तो 13 बजे भी। तो उस समय केवल ज्ञान प्रकट होने के एक समय पहले, केवल ज्ञान प्रकट होने के एक समय पहले, अभी लोकालोक नहीं जान रहे, अभी अपूर्ण ज्ञान है, अभी बहुत ही मर्यादित ज्ञान है, और केवल ज्ञान तो एक समय में प्रकट हुआ। तो एक समय में जब सारे लोकालोक को जानते हैं, अंतर मुहूर्त तो बोलते हैं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, वास्तव में तो केवल ज्ञान एक ही समय में होता है, अंतर मुहूर्त में नहीं होता। थोड़ा 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 केवल ज्ञान होता हो ऐसा नहीं है। अंतर मुहूर्त में तो कहने में आता है क्योंकि उसकी प्रक्रिया जो चालू हुई थी ध्यान की, वो निर्विकल्प ध्यान की, इसलिए उसे अंतर मुहूर्त कहते हैं। तो एक समय पहले मर्यादित ज्ञान में झलकते थे, और एक समय में फिर पूरा लोकालोक ज्ञान में झलकने लगा। अब महिमा कैसी उस ज्ञान की नहीं है, महिमा किसकी है कि यहां दर्पण है, यहां दर्पण के सामने अभी एक कुर्सी पड़ी है और वह दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है, और एक समय के बाद 100 कुर्सी एक साथ में प्रतिबिंबित हो, एक समय में 100 कुर्सी। तो जो अभी थोड़ा बहुत, अभी तो लिमिटेड ज्ञान है ना, ध्यान में लीन अभी तो हुए हैं। जब पूर्ण ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा, तो सारे जगत को पूर्ण रूप से जानना, पूर्ण रूप से जानना, सारे जगत को एक समय में पूरा जानेंगे। अज्ञानी को क्या महिमा आती है? महिमा ये आती है कि थोड़ी देर पहले यहां पर एक कुर्सी प्रतिबिंबित होती थी और अब 100 कुर्सी प्रतिबिंबित हो रही है। देखो ये क्या हो गया चमत्कार, एक में से 100 प्रतिबिंबित हो रही है। और ज्ञानी को ये महिमा है कि एक में से 100 प्रतिबिंबित हुई ऐसा नहीं, एक प्रतिबिंबित हुई और 100 प्रतिबिंबित हुई, तब भी उन्होंने दर्पण को ही पकड़ करके रखा है और उनको विकल्प ही नहीं आया कि क्या प्रतिबिंबित हो रहा है। उसका नाम है सत्ता। ये आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ज्ञान की अवस्था बदलती रहे। ज्ञान की बदलती अवस्थाओं में ज्ञान के पलटते प्रवाह में जन्म और मरण, जन्म और मरण होने पर भी, जन्म मरण में वहां पर वो विचार ही नहीं आता। ज्ञान की अवस्था के हो, देह की बात नहीं कर रहा हूं, शरीर की बात ही नहीं है, राग और द्वेष के विकल्प की बात ही नहीं है। जानने वाली ज्ञान की अवस्था का जन्म मरण होता हो और उसी के आश्रय से निर्विकल्प रहते हैं। मात्र सत्ता 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 सत्ता, और वो तभी हो सकता है जब तुमने तत्व विचार से, स्पर्शना से, अनुभव करके ये स्वीकार किया हो कि जो एक कुर्सी है और 100 कुर्सी है, दर्पण की स्पर्शना करके अंतर में अनुभव हुआ हो, तो ही ये समझ में आ सकता है कि यहाँ जो अनुभूति स्वच्छ दर्पण की है, और ये स्वच्छ है ना, ये भी एक प्रकार का विशेषण है। हो ये स्वच्छ दर्पण, वहां इतना भी विकल्प नहीं होता, मैं स्वच्छ मात्र हूं, बस।
हूँ हूँ में वो ज्ञानादि अनंत गुण गर्भित है, मगर उसको सेपरेट करके, जैसे अभी हमें ये सोचना पड़ता है ना, ऐसा वहां नहीं सोचना पड़ता। वहां उस एक में सब कुछ आ गया। तो पूरा का पूरा भाव अंदर में ग्रहण हो गया, अंतर में पूरा भाव ग्रहण हो गया है। आज कोई माँ अपने, अब 10 साल का बच्चा है, अब वो स्कूल से आ रहा है, और जब वह माँ अपने बच्चे को मिल रही है, तो उसके मिलने में, खाली वो अभी स्कूल से वापस लौटा है, उस बेटे से मुलाकात नहीं है। वो 1 साल से 10 साल तक वो जो बेटा है, वो बेटा साथ में रहा है। वो पूरा माँ के विचारों में पूरा है कि मेरा बेटा, वो पूरी सत्ता उसकी जो 10 साल की है, उसको उसको ऐसा अपनापन कि ये मेरा बेटा है। और आपने ये अनुभव किया हो, इतना भी विकल्प वहां नहीं आता कि 1 साल से लेकर के वो माँ के गर्भ के 9 महीने और 10 साल, ये मेरा जो बेटा है, ऐसा विकल्प भी नहीं आता। बेटा। जब वह सत्ता मात्र, बस इसलिए कल में था, परसों में था, मैं तो 1 महीने पहले था, मैं तो 1 साल पहले था, मैं तो अनादि काल से रहने वाला, ऐसा विकल्प नहीं आता। ये जो पर्ट ऑफ थॉट है, ये जो एक समय की उछलती ये तरंग है, वो तरंग अनुभूति नहीं है। अनुभूति में वहां पर इतना भी भाव नहीं है, बस सत्ता मात्र मैं हूं। सत्ता मात्र हूं। और वहां पर जैसे कहा ना, ये कोई विकल्प नहीं। दिया जला, प्रकाश हुआ, अब उस प्रकाश के काल में ये विकल्प ही नहीं कि कौन से पदार्थ है कमरे में, सिर्फ प्रकाश, बस प्रकाश। ऐसे ही ज्ञान है ये जानना, 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 जानना। ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मगर खुद ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही स्थिर रह करके, वहां तो कुछ भी बहने जैसा कुछ भी है ही नहीं। इसलिए ऐसी सत्ता मात्र अनादि अनंत ये ध्रुवता कि वहां बहने जैसा कुछ भी नहीं है। नदी का पानी जैसे ऊपर से तो बहता है, मगर वो जो नीचे है ना, वो नीचे जो नदी है, जो कोरी नदी जिसे कहते हैं, वो असल में वो नदी है। ये ऊपर बह रहा है वो तो पानी है, मगर उसके साथ में ऐसा संबंध होने से हम कहते हैं नदी बहती है। नदी तो बहती नहीं है, पानी बहता है। मगर वो जो पानी बह रहा है, उस पानी के पीछे वह जो पत्थर है, वो पत्थर बहता ही नहीं है। तो ये जो जानना 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 जानना, ये परिणाम जो है, ये परिणाम ऐसे ही पलट रहे हैं। पलटते हुए परिणामों में अंदर में एकत्व श्रद्धा इसको छोड़ती नहीं। वो आदमी वहीं पर जाकर के खड़ा रह गया। कहां जाकर के खड़ा रह गया कि जहां पर वो पत्थर है, उसके साथ में ही वो बंध गया। अब पानी पानी बहता रहता है, मगर वह पानी में नहीं बहता, क्योंकि वो पत्थर के साथ में अभेद हो गए।
अब उसे पानी बहा नहीं पाता। तो ऐसे ही जो जानना जानना हो रहा है उसके साथ में श्रद्धा बंधती नहीं है। ज्ञान की जानन धारा में ये श्रद्धा बंधती नहीं है। ज्ञान की जानन धारा में ये श्रद्धा बंधती नहीं है, और धारा होने पर भी वह ध्रुवता दृष्टि से छूटती नहीं है। यही ध्रुव की ध्रुवता है और यही मैं हूं। फिर परिणाम है कहां? ध्रुव 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 ध्रुव। इसलिए कोई पूछे कि तू कौन सी नदी में है, बस नदी तो एक है। तू कौन से पानी में है, ये नहीं कहते। कौन से पानी में खड़ा है? बुद्ध कहते थे ना कि नदी के बहते प्रवाह में तुम एक बार ही पैर रख सकते हो, 2 बार पैर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पानी आगे चला जाता है, वो फिर दोबारा लौट करके नहीं आएगा। और सत्य तो और भी गहरा है कि नदी के बहते प्रवाह में एक बार पैर रखा जा सकता है, वास्तव में एक बार भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जैसे ही ऊपर पैर रखते हैं कि नीचे से पानी निकल जाता है। अभी तो रखा था कि नीचे तो पानी बह गया। बहुत सूक्ष्म है कि ये जो सुबह की दोपहर हुई, अब वो दोपहर होने के बाद वो सुबह फिर वापस नहीं आएगी, वो अनंत काल तक लौट करके नहीं आए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको धन देता है तो वो धन ऐसा है कि तुम उसे वापस लौटा सकते हो। यदि किसी ने तुम्हें गाड़ी मोटर बंगला दिया, वो वापस लौटा सकते हो। कुछ भी लौटाया जा सकता है। यदि तुमने बेटे को शरीर दिया है, वो तुम्हें नेत्र दान कर देगा, किडनी दान कर देगा, ये सब कुछ लौटाया जा सकता है। मगर जो समय है, जिस व्यक्ति ने तुम्हें समय दिया है, जो अब वापिस कभी नहीं आएगा, वो गया सो गया, वो वापिस दोबारा नहीं आएगा। और अज्ञानी को वह महिमा भाव जागृत नहीं हो पाता। इस वजह से आचार्य कुंद कुंद देव ने जब समय सार लिखा होगा, जिस समय उन्होंने अंदर से इतना कि मेरे प्रति कितना उपकार किया है। ऐसा नहीं कि उनके वितराग परिणति में निर्मलता नहीं हो रही थी तो लिख लिया, उसमें क्या। इसलिए ज्ञान दीपक तुझे बार बार कहता हूं, कृतज्ञ मत होना। बस डॉक्टर के पास गया और तेरी बीमारी दूर हो तो धन्यवाद देना, 2 हाथ जोड़ देना, प्रणाम करना, बार बार उसे कहना कि आपका बहुत बहुत ऋण है, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, आपने मुझे ठीक कर दिया। कृतज्ञ होना। ये मत कहना कि डॉक्टर का धंधा नहीं चल रहा था, उनकी पेट की आज की रोटी के लिए मैंने डॉक्टर पर उपकार कर दिया। ऐसे कृतज्ञ जीवों को धर्म प्रकट नहीं होता। पूरी तरह से जो जिनके हृदय में कोमलता, इतना दोनों पैरेलल होता है, अंदर में ध्रुव चैतन्य परमात्मा के साथ में पूरी तरह से तन्मय और पुकार करता है। वो नदी में रह करके भी कृपालु 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 करता है। वो पत्थर को छोड़ता नहीं है। वो पत्थर में वहां पर बैठ गया और फिर भी कृपालु की भक्ति चल रही है। ध्रुव में अपनापन हो, और ध्रुव के अपनापन के साथ में भगवान ऐसे प्रकार के परिणाम होते हो। सिर्फ इतना है कि पत्थर पर जब तुम रहो तो पानी को रोकना नहीं है, पानी बहता है तो बहने दो, सिर्फ तुम पानी के साथ मत बहने लगना। ये भाव आए हैं, आए और गए, मगर उन भावों में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। ऐसा मैं ध्रुव न्याय। और इस वजह से ही तो कोई भी भाव आते हैं और जाते हैं, क्योंकि जब तुम भावों को पकड़ो नहीं, भावों को बांधो नहीं, फिर वह भाव भी नहीं रहता। भावों की पकड़ ही नहीं रही, जैसा भाव है बस ठीक है, लेकिन उनके साथ में मैं बहता नहीं हूं।
इसलिए भावों के पलटने से भी कुछ भी नहीं होता। भाव माने कौन सा भाव? राग और द्वेष का भाव नहीं, ये ज्ञान की जानन 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 धारा, यह ज्ञान का जानन 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 धारा रूप ये परिणाम। इन भावों में मैं कहीं पर भी जानन धारा में हूँ, उसका हिसाब में नहीं होता। मैं जिस नदी में अपना पैर जमा करके खड़ा हो गया हूँ, वहां ध्रुव हो गया हूँ, मैं ही ध्रुव हो गया हूँ। उस ध्रुव पत्थर के साथ मैं ध्रुव हो गया हूँ। इसलिए गुरुदेव कहते थे पर्याय भी ध्रुव हो जाती है। मैं ध्रुव हो गया, उसके साथ में ध्रुव हो गया, और उस समय पता ही नहीं। हिसाब लगाना बंद कर देने का भाव बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, तुम जहां पर हो ये प्रयोग करके तुम ध्रुव स्वयं ही ध्रुवमय हो सकते हो। बस मई ध्रुव, मई ध्रुव, मई ध्रुव, ऐसी ध्रुव। क्योंकि वो हिसाब लगाना बंद करने का मतलब समझे। जब मैं नदी के अंदर पैर रखता हूं और उस समय उस नदी में अष्टमी का चांद प्रतिबिंबित होता है, उस नदी में आकाश में उड़ते हुए 3 पक्षी प्रतिबिंबित हुए हैं, उस नदी में सूरज का प्रतिबिंब पड़ा है, मगर मैं उस पत्थर के साथ में इतना 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 अभेद और ध्रुव हो गया कि याद ही नहीं आया कि कौन कौन से पदार्थ वहां, सूरज चांद उसका भी पता नहीं है और पानी के प्रतिबिंब का भी पता नहीं है। पत्थर पर खड़ा रह गया। ध्रुव में जो बैठ गया है वो ये हिसाब भी नहीं लगाता कि ज्ञान में कौन से ज्ञेय चलते हैं। ये हिसाब वहां पर नहीं है, उसकी श्रद्धा का जोर बस यहाँ पर, यही 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 मैं। इसे कहते हैं उस प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते ही होते हैं। अपरिणामी न्यायक सत्ता स्वरूप है और ज्ञान की पर्याय का परिणामन होता रहता है। अंत तात्कालिक ऐसा सत्ता है, सत्ता है। वही मटका फूटा, ठिकरा हुआ, हुआ न, वो हुआ है, मटका फूटा है और ठिकरा हुआ है, मगर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। ये जागृति, क्योंकि तुमने मिट्टी को ही देखा है। वहां हर शोक नहीं है। रास्ते पर चलते हुए यदि 1 किलो चूड़ी मिली है सोने की, या फिर सोने की बूटी मिली है, तो वो विकल्प आए ही नहीं कि क्या मिला है, सिर्फ दृष्टि में आया कि वह सोना मिल गया। अवस्था पर दृष्टि जाए नहीं और सत्ता मात्र पर। ये जो पलटता रहता है वो दृष्टि में नहीं आता। ध्रुव ज्ञायक ही मैं हूं, ये सत्ता स्वरूप है।
बस ये सत्ता स्वरूप मैं हूं। इसलिए कोई कहे कि आपको ज्ञान की अवस्था में ये ज्ञेय प्रतिबिंबित हो, ये ज्ञेय प्रतिबिंबित न हो, ऐसा भाव नहीं आता। उस पर्याय पर मैं बैठा नहीं हूं बस, जिसकी तुम बात करते हो। और ये जवाब भी तुम किसी को मत देना, दोगे ही नहीं। मात्र सत्ता। बस वही 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 सत्ता। ज्ञेयों की रुचि न हो और ज्ञान का अहोभाव हो, तो ज्ञेय इसी तरह से दृष्टि अगोचर हो जाते हैं। एक आदमी दुकान पर बैठा है, उसे रोज रोज वह दुकान से घर जा रहा है दुकान से। आज जब वो घर गया है, रोज जाता था, पहले भी जाता था, मगर आज किसी ने कह दिया कि आपकी हवेली में आग लग गई। अब वो उसी बाजार से, उसी रास्ते से जा रहा है, मगर उसको कोई पूछे कि आज तूने वहां वो दुकान कौन कौन सी थी, किस दुकान पर कितने कस्टमर थे, कौन सी दुकान खुली थी, बंद थी, 5 मिनट में वो अपनी हवेली पहुंच गया है। मगर 5 मिनट तक हवेली पहुंचने के रास्ते तक, उस रास्ते में उसको याद ही नहीं, लक्ष्य उसका नहीं था, लक्ष्य नहीं था। जहां रास्ते पर चल रहा था वहां ध्यान नहीं था, ध्यान वहां जहां 5 मिनट दूर है रास्ते से, वो जो उस जगह हवेली में ध्यान था। और यहाँ जानन पर्याय में इतना दूर लेके जाना नहीं है, ये सत्ता यहीं पर ही है। वो भाग करके हवेली की ओर जा रहा है, उसे दुकान दिख ही नहीं रही, उसे बाजार में क्या हो रहा है ये नहीं दिख रहा, अपनी हवेली दिख रही है, जल रही है। समाचार मिलते ही ये सब कुछ भूल गया। ऐसे ही मैं नहीं जानता मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता मैं ज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता मैं पापी हूं, मैं नहीं जानता मैं पुण्यात्मा हूं, मैं नहीं जानता मैं धर्मात्मा हूं, मैं नहीं जानता मैं परमात्मा हूं। बस इतना ही सत्ता होना मात्र, बस। कोई अवस्था की रुचि के बिना उस सत्ता के लिए अब कोई 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 तकलीफ नहीं। यही
ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, किसी भी अवस्था के काल में सत्ता की जागृति, जानन धारा में भी ध्रुव की जागृति, गति के काल में भी स्थिरता दृष्टि से हटती नहीं। देह की गति बस, देह की गति होने पर भी ये सत्ता जो है ये दृष्टि से छूटती नहीं। ऐसे ही एक समय में 7 राजू पार करता है। मध्य लोक से जब कोई जीव मोक्ष पाता है तो मध्य लोक से लोक के अग्रभाग पर विराजमान होता है। एक समय में 7 राजू पार, आधा लोक पार कर गया, मगर विकल्प ही नहीं आता। आत्मा गति करता हुआ लोक के अग्रभाग पर जाता है। ये बल मिलता है जब हम यात्रा करते हैं ना, तो इस समय बहुत 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 गहरा भाव है ये। सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र। मेरी आंखें इन दृश्यों को देखती है, मगर जब ये आंखें उन दृश्यों को देखती हो तो उन दृश्यों के साथ में चिपक नहीं जाती। मेरी आंखों के सामने पहाड़ है, पहाड़ को देखने के कारण ये आंख शरीर में से निकल कर के पहाड़ पर जाकर बैठ नहीं जाती। वह आंख पहाड़ को देख कर के भी कैसे यहाँ बिल्कुल अभेद होकर के और निर्विकल्प होकर के यहाँ बस टिकी रहती है। ऐसे इस देह के पहाड़ को भी देख कि जो आत्मा का ज्ञान देह के पहाड़ को जानता है, वह ज्ञान खिसका नहीं है आत्मा में से। जैसे आंख है वो शरीर में से खिसकती नहीं है और पहाड़ पर जाती नहीं है। देख तो लेती है सारे जगत को, जानना ऐसा ही ज्ञान का होता है, मगर मैं देह में गया ही नहीं। बस फिर ये देह ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही पड़ा रहता है, पड़ा रहता है और उसको पता भी नहीं है। पहाड़ को क्या पता? पहाड़ हिसाब रखता है कि किन किन आंखों ने मेरी ओर देखा है। बस ऐसे ही ये देह को कुछ भी नहीं पड़ी कि आत्मा क्या है। ऐसे तो अनंत शरीर, अनंत शरीर, अनंत शरीर। ये स्मशान में मुर्दे को जलते देखते हैं ना, कहां से कैसे पहचाने नहीं जाते हैं कि कभी ये किसी का शरीर था। ये चैतन्य परमात्मा रास्ते पर जैसे मनुष्य के मुर्दे जितने दिखाई देते हैं, उतने कीड़ी मकोड़े उनके मुर्दे क्यों नहीं दिखाई देते? मच्छर के मुर्दे आपने इतने देखे? मच्छर तो इतने उड़ते हैं, नहीं दिखाई देते। इसलिए क्योंकि चींटी, कीड़े मकोड़े जिनके ऊपर पैर पड़ता है, थोड़ी देर के बाद में वो जमीन में, रेत में, मिट्टी में ऐसे मिल जाते हैं शरीर कि पता ही नहीं चलता ये कभी मच्छर था, लगता है कि धूल है। पता ही नहीं चलता कि ये कभी चींटी थी, लगता है धूल है। उसका मतलब ये है कि चींटे मच्छर के परमाणु जैसे पहचाने नहीं जाते कि कभी ये शरीर था किसी जीव का, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी नहीं पहचाना जाएगा जब राख होकर के उड़ेगा। ये किसी का गाल था, ये किसी की हथेली थी, ये पता भी न चलेगा। और इसलिए ऐसे बोध से
ये पहाड़ किसी का हिसाब नहीं रखता। तो अब तो इस देह को देख, पहाड़ की तरह ही देख, ज्ञान को खिसकता हुआ न देख। इस हाथ को देख, और उस तैयारी के साथ में कि जो, बस, जो दुनिया इसे हथेली कहती है, ये हथेली के रूप में जिसे कहती है, ये हथेली के रूप में ये पहचाना नहीं जाएगा। जब स्मशान में ये जल करके बिखरेगा, पहली उंगली पूरब में और दूसरी उंगली की राख पश्चिम में उड़ती होगी, तो पता भी नहीं चलेगा। उड़ती होगी स्मशान में जो राख उड़ती है, किसको पता? अरे यहां तक इतना भी पता नहीं चलता, जब चिता के नीचे राख इकट्ठी होती है ना, हम उसको घड़े में भर लेते हैं। उतना भी पता नहीं है कि ये शरीर जल करके राख हुआ है, वह राख है या लकड़ी की राख है, मिक्स हो गई है। उसमें लकड़ी भी जली है और चमड़ी भी जली है, मांस भी जला है, खून भी जला है। उस राख में पता भी नहीं चलता कि इसमें कौन सी राख जंगल की लकड़ी की है और कौन सी राख उस सिंहासन पर बैठे हुए चमड़े की है। और ये मामला खाली कुछ घंटे का है, 1 घंटे के अंदर तो पता नहीं चलता जल करके। और ये बोध जब होता है, तब ज्ञान, ये चैतन्य पहले से ही उस मुर्दे से उठ जाता है। अब मैं देह में नहीं, अब मैं देह में हूं ही नहीं। कौन सा देह? क्योंकि देख लिया, यहाँ अनुभव कर लिया, तुरंत ही ऐसे अनुभव कर लेते हैं, तुरंत ही ये ज्ञान, 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 ज्ञान। अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुंबई में बहुत मायाचारी चलती है, बहुत लूट चलती है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा माल सामान लेकर के रफू चक्कर हो जाएगा। मैं क्या करता था, मैं बरसों तक मुंबई में रहा, और जब भी ये आवाज सुनता कि अरे वो भागा कुछ लेकर के, तो सबसे पहले मैं अपनी जेब में जो माल था, उस जेब में हाथ डालता, और जेब में मोबाइल होता, पैसे होते, अंदर हाथ डाल के देख लेता, चेक कर लेता कि पैसे है। और जैसे ही अंदर हाथ डालते ही पता चलता कि है, कि बस उसके बाद में फिर विकल्प ही नहीं आता। फिर पता नहीं कि वो कहाँ भागा, कितना दूर भागा, कुछ भी पता नहीं। क्या लेना देना, कुछ भी पता नहीं। क्योंकि मेरा अनुभव हो गया, मेरा धन है वो मेरे पास में है, मेरा धन मेरे पास में है, ये जागृति, मेरा वैभव मेरे पास में है, ये जागृति। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये जागृति बनी रहे, प्रति समय यह जागृति बनी रहे कि मेरा धन, मेरा वैभव मेरे पास में। ये ज्ञान यहां पर ही अनुभव में आ रहा है। ये जानना, 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 यह यहां अनुभव में आ रहा है। और इसी वजह से बस ये जागृति, यह जागृति कि ये देह जब उड़ता होगा, जब मैंने आपको कहा कि ये देह उड़ जाएगा, तब उड़ते हुए देह में भी अपना छूटता हुआ कुछ भी नहीं दिखेगा। क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है वो ज्ञान यहीं पर ही हाजिर है। यह सत्ता मात्र ज्ञान, यही मैं हूं। सदा काल स्वरूप की जागृति बनी रहे। आज बहुत ही मुश्किल था सत्संग रखना, समय ही नहीं था। मगर हे ज्ञान दीपक, लगातार लगातार लगातार, एक तो आज 4 घंटे चैतन्य कनेक्शंस के सेशन हैं, और फिर रात्रि में आत्म सिद्धि शास्त्र पर भी सत्संग है।
इसलिए आज लंबा समय अपने को नहीं मिल पाया है। आपकी किसी की कोई शंका होगी तो वह शंका अभी अपन लेते हैं। गुरुदेव, कितने दिन यहाँ आने से पहले जानन जानन धारा में ये ये मन में रहता था कि दृष्टि दृष्टि में जानन जानन को ही लेने लेने का अंदर में रहता था। लेकिन आपके सत्संग से ये पता चला कि जानन जानन धारा में दृष्टि का जोड़ नहीं, सत्ता मात्र में जोड़ देना है। ये दो चीज का तफावत ख्याल में आया यहाँ पर। नहीं तो जानन जानन तक ही, मतलब एक समय ज्ञान की परिणमन अवस्था में तक ही संतुष्ट हो जाती थी, लेकिन उससे हट करके उसमें सत्ता स्वरूप मैं हूँ पना का स्वीकार आया। इस सत्संग से ये फायदा हुआ। और आज जब आप सत्संग दे रहे थे, उसी समय ज्ञान के परिणमन में आपकी जब गाड़ी चल रही थी, नाना प्रकार के रास्ता में ज्ञान में गैप पड़ रही थी, लेकिन जब आप सत्ता का है, उसी समय आपकी गाड़ी का रुकना हुआ पेट्रोल पंप के ऊपर में, तो सत्ता सत्ता स्टैंड ध्रुव हूँ बना, ये उस समय है कि हूँ। आज रुकी थी गाड़ी पेट्रोल पंप पर? मुझे नहीं पता। हाँ, पेट्रोल पंप में उस समय गाड़ी रुकी, वो पेट्रोल डाल रहा था, और उसी समय आपको सत्ता कहना हुआ था, सत्ता, और उसी समय गाड़ी स्टील हुई। मेरे को ऐसा अच्छा। लगा शायद नहीं भी हो सकता, लेकिन ऐसा ख्याल में आया उस समय कि सत्ता, इधर हम्म। सत्ता कहना हुआ, इधर गाड़ी को रुकना हुआ, सत्ता। तो मतलब आपके वचन में इतना लग रहा है कि कितना एकदम, मतलब एकदम चलते हुए जानन धारा के अंदर में स्थिरता को ग्रहण करना, सत्य के अंदर में स्थिरता को लेना। इतना आप सटीक एग्जाम्पल देते हैं ना कि पत्थर में पानी ने पत्थर को पकड़ के बैठ जाओ, पानी बह रहा है तो बहने दो। गति के अंदर में स्थिरता को ग्रहण करना, ध्रुवता को ग्रहण करना, ये एग्जाम्पल एकदम छू जाते हैं, जिससे कि वो बात अंदर में बैठ जाती है गुरु जी। सही बात है भगवान, सही बात है, सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयोग चला आपका। और आज हाँ जी, चैतन्य जी। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम गुरुदेव। चरण वंदन गुरुदेव। अम, मैं जब रोज के रोज जो प्रयोग करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो मुझे मेरे आत्मा का तो ख्याल रहता है, निरंतर ज्ञान धारा और सत्ता का भी परिणमन में जो परिणमन चल रहा है उसको मैं गौण करता हूँ, लेकिन बाहर का जो नहीं है, राग द्वेषादि प्रतिपल जो मेरे विभव रूप परिणमन उठते हैं, उसमें से मैं दुखी हो जाता हूँ, फिर मुझे पश्चाताप हो जाता है। लेकिन उसमें से मैं गहराई से विचार करके पुनः 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 प्रयोग करता हूँ, तो मुझे सत्ता का भान होता है, ज्ञान होता है। और परिणमन में जो ज्ञान सत्ता को मैं गौण करते हुए, ज्ञान परिणमन को गौण करते हुए मैं सत्ता का ही प्रेम करता हूँ, सत्ता की याद आती है, सत्ता का ही जोर चलता है, लेकिन फिर पश्चाताप हो जाता है। ऐसा क्यों कि मैं उदय भाव में क्यों जुड़ रहा हूँ? बहुत दुख होता है गुरुदेव। और गुरुदेव की आज्ञा में दोषावलोकन जो गुरुदेव ने कहा है उसका अवलोकन करता हूँ कि गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा बरसाई, मेरे जैसे भटकते हुए आत्मा चरण विंद में है, तो गुरुदेव ने जो आज्ञा दी उसमें मैं कम क्यों पढ़ रहा हूँ, कम क्यों हो रहा हूँ, क्यों नहीं होता है ऐसा? तो ये मेरा ये अभ्यास चलता है, तो गुरुदेव से मैं क्या करूं? उसमें सत्ता का भी जोर चलता है, और बाहर उदय भाव में जो आते हैं उसमें मैं जुड़ान करता हूँ, उसका भी पश्चाताप होता है। और साथ साथ गुरुदेव जी ने जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा में कच्चा कल गुरुदेव ने कहा है कि भाई आप व्यवहार में शून्य हो, व्यवहार व्यवहार का पालन नहीं करते हो शुद्ध परिणति से, मतलब शुभाचरण भी ठीक नहीं है और जो व्यवहार व्यवस्थित नहीं है, तो फिर इसमें आपको शुद्धात्मा अनुभव की प्रतीति नहीं हो सकती। तो शुद्धोपयोग और ये शुभाचरण मतलब आज्ञा का पालन, इसमें थोड़ा सा तरतम भाव होता है गुरुदेव। तो उसमें मैं मैंने कहाँ आपको खड़ा हूँ? बताया था कि दोनों में विरोधाभास है ही नहीं। जो हमको लगता है कि व्यवहार का पालन करते हुए ये करेंगे कैसे, क्या है, अंदर की जो मोह की वृत्ति है ना, वासना है, असलियत से वो बराबर। पता चल जाता है। वैसे वृत्तियों की मलिनता पता नहीं चलती है। और कल रात को जो मैंने बताया था, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का योग हमें प्राप्त हुआ, धन्य है। मगर सचमुच ही जीवन में अधूरा अधूरा सा लग ही रहा था, जो परम कृपालु देव के बिना अधूरा ही था।
परम कृपालु देव ने जितनी ध्रुव की ध्रुवता और प्रैक्टिकल व्यवहार पूरी तरह से और जहां तक मैं आपको पहचानता हूँ, आपकी भक्ति का जो भाव है, वो भक्ति का भाव अनहद है। भक्ति का भाव अनहद है। एक भी व्यक्ति इस तरह से घर से बाहर निकल करके हजारों सब्सक्राइबर बनाना यूट्यूब के ऊपर और सब कुछ खाना पीना छोड़ करके, ये दीवानगी है ये भी। और ऐसे दीवाने लोगों के लिए ये मार्ग बहुत सरल हो जाता है, आपकी कृपा बहुत सरल हो जाता है। आज इतने है हजारों गुरुदेव, मैंने लोगों कुछ नहीं को किया, मैं ये सब हो गया सब। हजारों लोगों को यूट्यूब पर आपने इतना मेहनत की, आज घर से एक आदमी को लोग नहीं बोलते। जिसकी जिस समय योग्यता होगी उस समय पाएगा, क्रमबद्ध पर्याय में। उसको बैलेंस कहते हैं कि अंदर से इतना भक्ति का भाव, इतना अहोभाव, इतना अहोभाव, और भीतर में भेद ज्ञान, भीतर में जागृति। गली गली में जा जा करके, गांव गांव में जा करके, पूरे औरंगाबाद में कोई गली बाकी नहीं बची होगी। जिस तरह से बोले कहा जाओ, अब नया औरंगाबाद बनाओ क्या सब्सक्राइबर बनाने के लिए, कि माने इतनी जगह पर जो इतनी व्यवहार की। तो बात ये नहीं है कि कितने लोग जुड़े, कितने सुनते हैं, और बात ये भी नहीं है कि YouTube के सब्सक्राइबर बनाने आपने भागदौड़ की है। बात ये है कि आपने निश्चयाभास के पोषण से बचने के लिए एक अवलंबन ढूंढ लिया। बस एक एक आधार ढूंढ लिया कि जहां पर भी कैसे भी करके मैं निश्चयाभासी न हो जाऊं। नहीं तो गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी इस स्थिति के लिए। और भावना पाता हूं कि इसमें प्रयोग करते करते ये दीवानों का ही मार्ग है। सचमुच कहता हूं, जो दुकान पर बैठ करके व्यापार करते, भरत चक्रवर्ती दुकान पर नहीं बैठे थे, सम्राट थे। आर या पार, इसका इतना टका, इसका इतना टका नहीं होगा, वो निकलना ही होगा। परम कृपालु देव दुकान पर बैठे थे, मगर उतरना ही होगा। दुकान में बैठे बैठे नहीं होगा, फिर उतरना ही होगा। वो दुकान नहीं, मुंबई को ही छोड़ना होगा। मोह मही से फिर निकल गए ना कृपालु देव। और कृपालु देव को बिल्कुल पक्का पता था कि निमित्त कुछ नहीं करता, पर द्रव्य अकर्ता है, कर्म के उदय अनुसार होता है, कार्य का कर्ता किसी पर को मत मान। ये कृपालु देव को सब पता था कि नहीं पता था। फिर मुंबई की गलियों में न बैठ करके ईडर के पहाड़ पर बैठने की जरूरत क्या थी? फिर कावीठा के जंगल में जाने की जरूरत क्या थी? फिर यह चरोतर की भूमि में वहां पर विचरण करने की जरूरत क्या थी? और जब परम कृपालु देव को पता है, सब पता है, फिर यह आत्मसिद्धि की रचना की भी जरूरत क्या थी? और जब ये भी पता था कि यहां इस जगत में कोई किसी का कुछ भी नहीं है, तो फिर अंतिम घड़ी में वहां राजकोट में मां के साथ में भी रहने की जरूरत क्या थी? ये कृपालु देव का जो निश्चय व्यवहार का जो बैलेंस है, बहुत दुर्लभ है भगवान। नीलाबेन, अनम्यूट कीजिए। चैतन्य 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 गुरुदेव। हाँ जी भगवान, प्रणाम। मैं 2 दिन से जुड़ती आई हूँ, मगर ये ज्ञान दीपक में मेरा नाम नहीं है। मैं तो लिंक मिली तो जुड़ती है, जुड़ती हूँ। अच्छा मैंने अच्छा, रिक्वेस्ट की है, मगर अब नाम इसमें ऐड हुआ नहीं है। आपका नाम मुझे जोड़ दिया है, आपका नाम ज्ञान दीपक में जोड़ दिया है। और आपको आज है ना, आज जोड़ दिया है। और आपको आपका ज्ञान दीपक का नंबर भी भेज देंगे। आप साधना करना, आप हमेशा 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 के लिए हमारे साथ में जुड़े रहेंगे बस। बहुत अच्छा, आपको मिलने की बहुत इच्छा है। हम जी, दिवाली के आसपास के तो आप आप कहाँ होगे, उसका मिल जाए तो हम भी आपको रूबरू मिल सके, आपका दर्शन पा सके। आप अमेरिका में कहाँ रहते हैं? ह्यूस्टन में।
अच्छा, ह्यूस्टन में ह्यूस्टन रहते में, हैं। ओके ओके। टेक्सास, हाँ, टेक्सास ह्यूस्टन में। हाँ हाँ, हाँ, वहाँ तो मैं आप, सुगरलैंड में, आप पेयरलैंड में तो बहुत आता हूँ। ओ तो हमारे वहाँ आप पधारना। जरूर जरूर जरूर। अच्छा, आने वाले हो? हाँ हाँ, मैं आपको बता दूंगा। और आपका ज्ञान दीपक में नाम जोड़ दिया है, और हाँ, आप रेगुलर रूप से आप साधना करना है। गुरुदेव प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य गुरुदेव कल चैतन्य आपने चैतन्य। सत्संग में बताया कि गुरु के चरण में पूर्ण समर्पित हो तभी ये ज्ञान पचता है। तो गुरुदेव मुझे यहाँ बहुत क्षति लगती है मेरी। बताइए। तो फिर तो मतलब जो प्रयोग करते हो, और तो फिर मैं उससे आगे कैसे बढ़ पाऊंगी गुरुदेव? तो क्षति को दूर करना होगा फिर, जहां पर समर्पण में क्षति लगती है, क्योंकि उसके बिना तो इतना पक्का मैंने कहा कि ज्ञान पचेगा ही नहीं। यदि बीज को रोड के ऊपर डाल दिया तो वहां पौधा थोड़ी उगेगा, उसको उसी खेत में डालना पड़ेगा जो खेत मुलायम है, मिट्टी मुलायम है, वहां का वातावरण, वहां का पर्यावरण उसके अनुरूप होगा। उसे खाद मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, तो ये सब उसके अनुकूल मौसम होना चाहिए। ये सब होगा तब जाकर के होगा ना। तो कमी जहां पर है उसको दूर करनी होगी, माने जिंदगी को दांव पर लगाने की जब तैयारी हो, बस। इसलिए मैं, कोई कोई साधक ऐसा कहते हैं कि हम आपके साथ में ही रहना चाहते हैं, हम, आप गजपंथा में रहते हैं यहाँ पर, तो आपके साथ में ही हमें परमानेंट ले जाओ। और 2 दिन में भाग जाते, 1 दिन में भाग जाते, क्योंकि इंद्रिय विषय के भोग और मोह का भाव छोड़ करके फिर एकांत में बैठना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो सर्वस्व माने एक, यदि आपका गोल, आपका लक्ष्य जीवन का बदल गया होगा कि काम एक आत्मार्थ नु, बीजो नहीं मन रोग, एक ही प्रयोजन है आत्मार्थ का, तो फिर ये हो पाएगा। अब समय हो चुका है बहुत ज्यादा, फिर भी एक आखिरी शंका, बा कुछ कहना चाहते हैं? बा का माइक चालू करना पड़ेगा जी। કર્યું हाँ, નથી કર્યું કરું ચાલુ થયું છે। થઈ ગયું પુણ્ય ચેતન્ય ચેતન્ય ગુરુદેવ પ્રણામ મારી શંકા છે કે જાણના 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 સત્તા 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 પર જ ઘણું પુરુષાર્થ કરું છું, પણ મને આમ ઘડીકમાં પાછો બીજો વિકલ્પ આવી જાય છે, એ મારો પુરુષાર્થ નો કઈ કમજોરી છે કે કઈ સમજાતું ઓછું પડે, એવો પુરુષાર્થ નથી કરતી। સત્તા પર દ્રષ્ટિ અહીંયા રહે છે, પુરુષાર્થ ઘણો કરું છું, પણ તોય ક્યારેક આમ વિકલ્પ આવી જાય છે બીજા। બહુ સરસ। કઈ પુરુષાર્થ ની કમજોરી છે? પુરુષાર્થ ની કમજોરી ન હોત તો ત્યાં બેઠા જ ન હોત બાપુ। પુરુષાર્થ ની કમજોરી ન હોત તો વન જંગલ માં જઈને બેસી ગયા હોત ને। એટલે જ્યાં 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 આજે આ બધો ઘરમાં કચરો પડ્યો છે ને, એ બધો કાઢો, ગાદરા ને ગોદડા ને બધા જે પિટારાની અંદર ભરી ભરીને રાખ્યા છે એ બધા ઓછા કરો, અને થોડોક મોહનો કાંઈ નથી ભાવ કાઢી ઘટાડો। નહીં હા, આ બધા એટલા જેટલા ઓલા ગોદડા બધા પડ્યા હોય ને પિટારાની અંદર, એ બધા કાંગરા વાળા ને કાંગરા વગરના ડિઝાઇન વાળા ને એ બધા છે ને, બહાર કાઢીને મર્યા પેલા જેને આપવાના હોય એને આપવાના ચાલુ કરી દો। હા, અને પછી હવે થોડું બધાને થોડું થોડું અપાઈ ગયા થોડું, ભાઈ, બધાને અપાઈ ગયા। બસ તો પછી કરો જલસા। પછી જ્યાં જ્યાં મોહનો ભાવ પડ્યો હોય ત્યાં બધે ચેક કરો કે ક્યાં વધારે મોહનો ભાવ પડ્યો છે। હા, ઘરમાં કચરો પડ્યો હોય ને તોય બહાર ફેંકવો હોય ને તોય તે ક્યાંય મોહ જ ઘરમાં, નથી રાખતા,
બહુ સરસ. આવા તમારી નિર્બોધી વાણી આત્માને સાંભળીને મારા મોહ પ્રણામ. રાખતા જ નથી ભાઈ, મોહ રાખવો જ નથી. તો આ કમજોરી કોની હતી હમણાં થોડીક વાર પહેલા? પણ હે મોહ રાખતા જ નથી તો થોડીક વાર પહેલા આ પુરુષાર્થની કમજોરી કોની હતી? એની મારી हाँ तो પછી करो जलसा. आज सभी आप ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूँ. बहुत ज्यादा समय लिया और ये तो पावर बैंक साथ में था तो लैपटॉप की बैटरी टिक गई और अपना आज પ્રણામ यादगार પ્રણામ सत्संग हो ભાઈ, गया. પ્રણામ. अभी कल हम साथ में यहाँ पर मोस्टली तो नहीं होंगे. अब किसी कारण से मानो मैं न गया, रुक गया तो बात अलग है. मगर कल फिर प्रदेश के समय अलग अलग होते हैं इसलिए वहाँ सब जगह अलग अलग जगह जाना है. आपसे नहीं मिल पाऊं तो भी निराश मत होना. आपको रोज सुबह ध्यान ये दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग के सत्संग आपको भेजेंगे. उसे आप रोज सुबह 6:42 पर बैठ जाना. मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठना यूट्यूब पर. मानो कभी न भी बैठा तो भी आप तो यूट्यूब पर रह करके उसे सुनना. 6:42 को अपन सब साथ में बैठ जाएंगे. अब बहुत ज्यादा समय हो गया है इसलिए मैं ज्यादा शंका नहीं लेता. आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ. अभी 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे तो चैतन्य कनेक्शन के क्लास चलेंगे. आज दोपहर में भी 124 को प्रीमियर होगा. लाइव आज नहीं हो पाएगा. 3 to 4, 4 to 5 चैतन्य कनेक्शन की क्लास चलेगी और शाम को मुंबई से लाइव प्रोग्राम होगा. 7:42 को आत्मसिद्धि शास्त्र की 10वीं गाथा पर. आप सभी को प्रणाम. चैतन्य चैतन्य चैतन्य. अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार. इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार. अहो अहो उपकार. देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत. उन ज्ञानी के चरण